बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गप शप तौकीर मज़हब में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज मैंने बात करनी थी बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी लोग कहाँ खड़े हैं। 2021 में जहाँ तरक्की याफ्ता मुल्कों में तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकॉनमी में, डिफेंस में, हर शोबा जात में कौमें तरक्की कर रही हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग कहाँ खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी लोगों को अपनी डायरेक्शन ही नहीं मालूम कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम कौन सी चीज़ अचीव करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो कि एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, पाकिस्तान जो कि कुदरती वसाइल से माला माल खिता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी लोगों की हालत देखें तो ऐसी है जैसे हम दुनिया से कुछ 100 साल पीछे हैं। तालीम के शोबा जात में पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी, पाकिस्तान में बिजली के मसाइल हैं। इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? सियासतदान आते हैं, वो अपना टाइम लगाकर अपना माल पानी बनाकर वो चले जाते हैं। अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपने देखा कि कैसे गाय भैंसों की तरह मंडियाँ लग रही हैं। लीडर जो हैं वो लोगों को ख़रीद रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अपने बाप के लिए वो लोगों को खरीद रहा है, MNA MPs को पैसा दिया जा रहा है। आपने सोचा है कि ये जो करोड़ों रुपया लगाकर एक सेनेट मुंतखब होता है, क्या वो अवाम की भलाई के लिए कोई फैसला करेगा? क्या वो जाकर कोई अवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम करेगा? जिस आदमी ने करोड़ों रुपया लगाया है तो वो तो वसूल करेगा। तो क्या हम लोगों ने कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है या हमने ऐसे ही चलना है? देखें, पहली बात तो यह है कि कौमें ऐसे ही नहीं बनती। अल्लाह ताला का भी इरशाद है कुरान मजीद में, आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको आप अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो, जो आप अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। पाकिस्तान में आप देखें कि सियासतदानों की हालत देखें या हमारे और दीगर दारों में अखलाकियात हमारी इतनी तबाह हो चुकी है कि मैं अभी रिसेंटली आपको ये मिसाल देता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने वोट खरीदे, उसकी आवाज़, उसकी शक्ल, वो क्या कर रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और पूरी दुनिया ने देखा। इसके बावजूद इखलाकी तौर पर हमारा मुआशरा इतना पस्ती में गिर चुका है कि ना कोई सहाफ़ी इस पर बात कर रहा है, ना हमारी अदालतें इस पर नोटिस ले रही हैं, ना इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले रहा है, और ना पाकिस्तानी सियासतदानों में इतनी गैरत है कि वो उठकर कहें कि बिल्कुल ये चीज़ गलत है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो उसको अब सेनेट का चेयरमैन बनाने की चक्रों में है। मुझे बताएं कि जो कौम इतनी पस्ती में गिर जाए कि जिसको हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत में तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, क्या वो कौम दुनिया के साथ चल सकती है? क्या ऐसी कौम, मुसलमान तो एक तरफ छोड़ें, क्या ऐसी कौम इंसान कहलाने के भी हकदार है? आज हम इतनी पस्ती में गिर चुके हैं कि हमारे माशरे में हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है, हमारे माशरे में सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो गई है। एक आदमी, वो पूरी दुनिया ने देखा कि वो पैसे दे रहा है, पूरी दुनिया ने देखा कि वो बातें कर रहा है कि आप अपना वोट ज़ाया कर देना या हमें डाल देना, और जब उसका बाप जीतता है तो वो ऐसे फतह का जश्न मना रहे हैं जैसे उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो। और पाकिस्तानी कौम जो है उसमें इतनी गैरत भी नहीं है कि वो इस बात को कहे कि ये हम इसको कंडेम करते हैं, हम नहीं मानते इसको। वो सहाफ़ी, वो भी तालियां बजा रहे हैं खुशी से, और हमारे अदारे भी खामोश हैं। तो बेसिकली हलाल हराम की तमीज़ हमारे माशरे में ख़त्म हो चुकी है। बुरे काम पहले भी होते थे, आज से 35-40 साल पीछे चले जाएं, लेकिन लोग छुप छुपा कर, बहुत ही दबे लफ्ज़ों में अगर कोई रिश्वत लेता था तो वो छुप छुपा कर ये काम होते थे। आज सरेआम हो रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बुराई ये है कि इंसान को बुराई बुराई ना लगे,
इंसान बुराई को भी नॉर्मल समझने लगे। तो दोस्तों, मैंने बात करनी थी कि हमारी कौम जो है ये पस्ती में गिर चुकी है। मुझे बताएं, जिस मुआशरे में सियासतदान अलानिया पैसा लगाकर सीटें जीतते हों, जिस मुआशरे में जज जो हैं वो मुंह मांगे पैसे मांगते हों केस का फैसला सुनाने के लिए, जिस मुआशरे की पुलिस करप्ट हो, जिस मुआशरे में रिश्वत दी जाती हो, ली जाती हो अलानिया, क्या ऐसा मुआशरा तरक्की कर सकता है? सियासत को आप एक साइड पे रखें, यहां सियासत की बात नहीं हो रही। हर आदमी का जमहूरी हक है वो जिस मर्जी पार्टी को वोट दे, कोई बात नहीं। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट जो है वो 4-5 साल के लिए मुंतखब होती है, वो अपना टाइम पूरा करके चली जाती है। हमेशा तो किसी ने नहीं गवर्नमेंट में रहना, लेकिन आखिर कुछ इंसान की अखलाकी वैल्यूज होती हैं, कुछ अकदार होती हैं। ऐसे तो नहीं चलता कि अलानिया मुआशरे में बुराई शुरू हो जाए। पाकिस्तान में ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ है, देखें पिछले 4-5 साल से कैंपेन चली कि पाकिस्तान से ये करप्शन खत्म होनी चाहिए, अदारों को खुद मुख्तारी होनी चाहिए, अदारों में पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, पाकिस्तान में जहां पानी के मसाइल हैं वो मसाइल हल होने चाहिए, बिजली के मसाइल हल होने चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए, पाकिस्तान में तरक्की होनी चाहिए, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये चीजें सिर्फ बातों से नहीं हल होंगी, इसके लिए बहुत सीरियस एक्शन लेने पड़ेंगे। इससे जो हमारी अशराफिया है, जो हमारा एक मखसूस तबका है जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझता है, उनको सफ़र करना पड़ेगा, उनको कानून के दायरे के अंदर लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। कौमें ऐसे तो नहीं बिल्ड होती। हमारी पाकिस्तानी नेशन को तो ये नहीं मालूम कि हमने जाना कहाँ है, ना हमारी मंजिल का कोई तयन है, ना हमारी डायरेक्शन ठीक है, और हम चाहते हैं कोई एक वज़ीर आज़म आ जाए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इमरान खान की जगह आप कोई नया वज़ीर आज़म ले आते हैं या उसकी जगह कोई और ले आते हैं, तो क्या इससे मुआशरा ठीक हो जाएगा? मुआशरा ठीक करने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। सबसे पहले तो हमें सही और गलत में तमीज़ होनी चाहिए, हलाल और हराम में तमीज़ होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं किसी आलम दीन का कोई फतवा नहीं आया कि इस्लाम में तो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोस्त ही हैं। और फिर सियासतदान, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये पूरी कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोग इनको वोट देते हैं कि आप जाकर पार्लियामेंट में बैठें, आप जाकर सेनेट में बैठें और हमारे हक की बात करें। इन लोगों ने कवानीन मरतब करने होते हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन ये हैं, ये रिश्वत और ये पैसा चलाकर ये सियासत में आते हैं। और फिर आप इनसे क्या तवक्को रख सकते हैं कि ये आपकी भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए कोई काम करेंगे? ये अगर 10 करोड़ लगाते हैं तो फिर 50 करोड़ जो है जो कमाते हैं। पाकिस्तान में सियासत जो है ये एक बिजनेस क्लब है। लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। इनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि हम बहसीयत कौम कहां खड़े हैं। देखिए, सियासत आप करें, जिस मर्जी लीडर को आप सपोर्ट करें, वोट दें, वो एक अलग चीज है, लेकिन बहसीयत कौम हमें हलाल हराम में तो तमीज होनी चाहिए, सही गलत में तो तमीज होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि हम हलाल हराम की तमीज खो दें। एक अंग्रेज ने, अमेरिकन ने पाकिस्तानी कौम के बारे में एक बड़ी गलत बात की कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पैसों के लिए अपनी मां को बेच देते हैं। ये बात गलत है। पाकिस्तानी लोग एक ग्रेट नेशन है। पाकिस्तान की अवाम ऐसी है जो अपनी मां बहन बेटियों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। अपनी मां बहन बेटी की इज्जत की खातिर वो मर जाते हैं। भाई भाई के लिए जान दे देता है। लेकिन दूसरी कौमें हमारे बारे में ऐसे क्यों सोचती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक मखसूस तबका ऐसा है जिनमें ये गंदे जरासीम हैं, जिनको हलाल हराम की तमीज नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है हमारी सियासत में, ये देखकर कोई कह सकता है
یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، اس کے ویڈیو پروف موجود ہیں، لیکن اس کے اگر یہی کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتا، جاپان میں ہوتا، چائنا میں ہوتا، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپین کسی کنٹری میں ہوتا، تو یقین جانیے ابھی تک یہ جیل میں ہوتا، اور اس کو یہ سینٹ کا چیئرمین بنا رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم پستی میں گر چکے ہیں، اخلاقی طور پر ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ ایسے ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی۔ قوم ترقی وہ کرتی ہے جو مل کر جدوجہد کرتی ہے، جن کا کوئی ویژن ہوتا ہے، جن کے سامنے ان کا کوئی مقصد حیات ہوتا ہے، ان کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، ان کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے۔ اور جو قوم اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی کی راہ پر ڈالتا ہے۔ ہم تو بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ چور بازاری ایسے رہے، رشوت ایسے رہے، کسی سیاستدان پر کوئی ہاتھ نہ ڈالا جائے، جج ایسے اندھیر نگری مچائیں، وکیل ایسے اندھیر نگری مچائیں، رشوت، کرپشن، لوٹ مار ایسے ہی ہوتی رہے اور ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے۔ ایسے قیامت تک چینج نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی کہ معاشرے میں ہم طاقتور کو سزا نہ دیں، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہ ہو، کسی آدمی پر کوئی ہاتھ نہ ڈالا جائے، معاشرے میں چور بازاری، کرپشن، لوٹ مار ایسی ہوتی رہے، اور ایک دم سے ہم سو کر اٹھیں اور پورا معاشرہ چینج ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے سفر ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی پروسیس یہ بہتر کرنا پڑتا ہے، سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جیسی ہماری حالت ہے، ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ جس طرح لوگوں کی حالت ہے پاکستان میں دیکھیں، اور پھر اس کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے تیل کے ذخائر نکل آئیں، ہیرے جواہرات کے ذخائر نکل آئیں، پاکستان میں سونے کا سمندر نکل آئے، پھر بھی ہماری قوم کی حالت نہیں بدلے گی، کیونکہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے ہر ادارے میں، ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ جس ملک میں کرپشن کو گناہ ہی نہ سمجھا جاتا ہو، جس ملک میں لوٹ مار، چوری چکاری، رشوت، بددیانتی کو کوئی گناہ ہی نہ سمجھا جاتا ہو، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔